हेलो एंड वेलकम बैक टू द फुटबॉल मेडिको। आज जैसे आप मेरे साथ देख पा रहे हैं आई हैव मोहक भाई विद मी एंड लाइक अभी ट्रांसफर विंडो इज ओपन एंड मैं यही सोच रहा था कि व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड टू टॉटनहम एंड आर्सेनल लीविंग ऑल द बैंटर्स असाइड। हम सबको पता है मोहक भाई इज अ वेरी बिग यूनाइटेड फैन एंड ऑल्सो अ बिलवेड प्रीमियर लीग वॉचर। भैया आपने एक स्टेज देखा है फ्रॉम द लास्ट, अगर मैं डेकेड से उठाऊं, आर्सेनल हुँ, एंड टॉटनहम की इतनी गंदी हाल नहीं थे। आई नॉट पुट हुँ। ऑल लंदन क्लब्स एक साथ, बट माय हुँ। क्वेश्चन टू यू इज डायरेक्टली इज व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड टू पुल ऑफ द लंदन क्लब्स? व्हाई आर प्लेयर्स रिजेक्टिंग देम नाउ? देखो about Tottenham, Tottenham never had the pull power, to be very honest. Even in the early days of the Premier League, they were never the club that attracted the top talents in Europe. While Arsenal, on the other hand, during the reign of Arsene Wenger, used to be dominant force in the Premier League. And आप देखो कि फ्रेडी यंगबर्ग, रॉबर्ट पेरेस, पैट्रिस विएरा और उसके बाद विलियम गैलस, थेरी ऑनरे, रॉबिन वैन पर्सी, डेनिस फैब्रिगास, बर्गकैम्प, ओजिल, डेनिस बर्गकैम्प, अज़ल, फैब्रिगास, एलेक्सिस सैnchez एज वेल। तो टॉप टैलेंट्स खेले हैं आर्सेनल में, बट द रीजन व्हाई दे आर सफरिंग एट द मोमेंट इज दे डोंट हैव अ प्रोजेक्ट टू टू प्रेजेंट टू द यंगर जनरेशन या फिर जो उभरते हुए सितारे हैं उनके लिए। एंड व्हाइल टॉटनहम ऑन द अदर हैंड, टॉटनहम आर नॉट द क्लब दैट एनीवन वुड वांट टू गो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम because they are in a mess. They don't know, will Conte be staying after this window? I mean, after this winter window or after this summer window, if they don't back him enough in the market, because Conte का ऐसा एटीट्यूड नहीं है कि वो मीडियोक्रेसी से यू नो सेटिस्फाई होकर और सिर्फ उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो जॉब में रह लेगा। उसने अभी इंटर के साथ स्कुडेटो जीता, बट उसके बाद वो जॉब छोड़ के चला आया बिकॉज उसके टर्म्स यू नो उसकी जो टीम थी उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे थे, उसके इंटर के बोर्ड के साथ। तो कॉन्टे के लिए भी ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग फेज है कि यहाँ डेनियल लीवी जैसा बंदा जो ऊपर बैठा हुआ है इज नॉट बैकिंग हिम इनफ। अभी देखो, जो जिस जिस प्लेयर को स्पर्स ने टारगेट किया है, वो प्लेयर दूसरी टीम चूज कर रही है। एंड लिवरपूल ने टॉटनहम के नाक के नीचे से साइनिंग निकाल ली। मतलब एग्जैक्टली। आप ये देखो कि पुल पावर अभी इस वक्त पर, पहले भी नहीं था स्पर्स का, बट कॉन्टे का पुल पावर भी नहीं हो पा रहा है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर क्लॉप रेस में उतरेगा और सामने अगर स्पर्स है, भले ही कॉन्टे है बट स्पर्स है, तो लोग लिवरपूल को प्रेफर करेंगे रेदर देन गोइंग फॉर स्पर्स। भले ही स्पर्स के अंडर उन्हें ज्यादा मौका मिलेगा, बट एट लिवरपूल यू आर बीइंग गारंटीड a chance for the silverware, ठीक है ना? I won't say they will for sure win the silverware, but a sure shot chance to win the silverware at the end of the season. दूसरी तरफ अगर मैं स्पर्स की बात करूं या आर्सेनल की बात कर लेते हैं, नहीं, नहीं, लाहोविच के केस में। मैं आपको स्पर्स के लिए आपने बात करी, आई विल पुट यू अ हाँ। क्वेश्चन। लास्ट सीजन तक हमें एक प्रॉब्लम थी स्पर्स की या फिर प्लेयर्स को प्रॉब्लम थी, दे डू नॉट हैव अ मैनेजर जिसके हम्म। आप साथ प्रोजेक्ट देख सकते हो। वो हम्म। पोचेटिनो के बाद तो चलो आप भूल ही जाओ कि आपके पास प्रोजेक्ट भी था। बट हम्म। अब आपके पास एक मैनेजर भी आ गया है, ऐसा जो आपको बैक कर सकता है, हु हम्म। यू नो कैन बिल्ड प्लेयर्स और हम्म। क्वालिटी प्लेयर्स वो बना सकता है। साथ ही साथ दे हैव आल्सो गॉट अ न्यू डायरेक्टर इन देयर बोर्ड रूम। इंटर का डायरेक्टर वो लेके आए हैं, हु हैज़ वर्क्ड विद कॉन्टे। सो हम्म। स्टिल अभी भी क्या प्रॉब्लम है प्लेयर्स को आने के लिए? एक प्लेयर अडमा ट्राओरे का मैं एग्जांपल दूं, यू नो, विंग बैक बनाने की रिस्पांसिबिलिटी या फिर एक विंग बैक को बेस्ट खिलाने की रिस्पांसिबिलिटी, अगर आप किसी भी मैनेजर इन द वर्ल्ड आप अभी सोचोगे, इट इज एंटोनियो कॉन्टे। उसने एब्सोल्युटली। ही रिसेंटली फेमस करा विंग बैक वाला फॉर्मेशन वापस एंड ही मेड हम्म। विक्टर मोजेस लुक गुड यार। और क्या बोलूं मैं इससे ज्यादा? एब्सोल्युटली। तो एब्सोल्युटली। ट्राउरे ने बारसा जाना क्यों चूज करा व्हेन यू नो बारसा इज आल्सो अंडर अ मेस राइट नाउ? बारसा में हम्म। भी यू आर नॉट गारंटीड एनीथिंग। हम्म। तो व्हाई नॉट? अब मतलब अब क्या बट प्रॉब्लम है? बट टराउरे के केस में थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। ही इज स्पेनिश एंड बार्सिलोना इज almost the biggest club as that of Real Madrid in Spain and in world football. तो obviously अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी बासा जाने की या मैड्रिड जाने की, और अगर वो स्पेनिश है, तो दे विल फॉर श्योर टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड विल गो फॉर दैट टीम। बट यहाँ पर जो जैसे तूने पूछा कि क्या गलत है, कॉन्टे आ चुका है, पुल मतलब उसने सब कुछ अच्छे से करने की ट्राई की है। गलत क्या है भाई? एम्बिशन नहीं है क्लब में, एम्बिशियस नहीं है उनका बोर्ड। क्योंकि आप देखो कि कोई बोर्ड इतना नाइव नहीं हो सकता कि उसको पता है कि उसके पास एक ऐसा मैनेजर आ चुका है जो उनको सिल्वरवेयर के पास ले जाके खड़ा कर देगा और हो सकता है जितवा भी दे।
बट अगर आप खुद में एम्बिशियस नहीं हो, अगर आप उसको बैक नहीं कर रहे हो पूरी प्रॉपर तरीके से, तो आप सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड इवेंचुअली स्पर्स आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी सॉर्ट ऑफ सक्सेस व्हाटसोएवर। मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज जो उन्हें करनी चाहिए, स्टॉप स्टॉप दैट बुलशिट कि तुम्हें केन को रोकना है। सेल हिम। या This is the best possible time for you to offload him and to build your team around Heung-min Son, because he is your best player. It's not it's not Harry Kane. It's actually Heung-min Son. उसके अराउंड अगर कॉन्टे को मौका मिलता है टीम बनाने का, he'll produce magic. He'll absolutely produce magic on the pitch because Heung-min Son can play on either wings, can play as a wide forward, can play as an inverted forward, can play as a sole striker as well, can play as a second striker as well. He is a complete player. While on the he can do the dirty work, he can take on players for fun. और यही तो यार जरूरत होती है ना एक टीम में, जो स्ट्रगल कर रही हो टीम, उसको एक ऐसा बंदा चाहिए होता है अपने स्क्वाड में जो कि काम करवा सके, ठीक है ना, आपकी डेड मिडफील्ड से भी। एंड सन वो चीज करवाता है। तो लाइक ये क्या हो आपने रहा तो केन वाली बात कही, है? केन वाली सिचुएशन में लाइक मेरा भी एक यही ओपिनियन है, आई थिंक सो मैंने पहले भी बोला है कि केन को बेच के यू कैन गेट हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी इस टाइम पे, बी इट हम्म 80 मिलियन, तो मैं 100 नहीं मिल रहा तो 80 तो मिलेगा मिलेगा फॉर अ प्लेयर हम्म लाइक केन। उसको तुम हम्म बेचो एंड यू कैन एक्चुअली सॉल्व प्रॉब्लम्स इन अदर फील्ड्स एज वेल, राइट? हम्म स्ट्राइकर की जगह तुम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो गेट अ क्वालिटी स्ट्राइकर एज वेल। तो अगर तुम एक्चुअली मार्केट में उतरो एंड यू गो फॉर प्लेयर्स, so this might be the only एब्सोल्युटली solution जो मैं भी देखता हूँ। एंड नाउ एब्सोल्युटली। और हाँ जी। हाँ बोल, बोल बोल नहीं, बोल। नहीं, बोलो, बोलो। मैं आर्सेनल पे आ रहा था, आप बताओ। हाँ, मैं भी आर्सेनल पे ही आ रहा था कि हाँ जी। आर्सेनल के केस में तो सिनेरियो इतना ज्यादा डिफरेंट हो चुका है कि उन्होंने अपने रीसेंट ईयर में किसी भी प्लेयर को डिजर्व्ड रिस्पेक्ट नहीं दी है। आई नो ओबामयंग वाज not right in whatever way he was trying to do things, but you could have treated him in a better way. You could have treated him in a better way, because no one would like to come to a club जो कि अगर एक दो गलती होने पर अपने प्लेयर्स को इस तरीके से ट्रीट करते हैं। एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम अ प्लेयर हैज बीन हार्शली ट्रीटेड अंडर Mikel Arteta. Remember Mesut Ozil? एग्ज़ैक्टली। Everyone thought that Mesut Ozil is going to be a key figure for Arteta when he took over, because he wasn't being used properly while Emery was at the club. So everyone thought that now Arteta has played alongside Ozil. He ओज़िल या knows the limitations and he knows the qualities that Ozil possess. But हुआ क्या? He was being sidelined and eventually he was being offloaded. ठीक है ना? हाँ जी। अब इस वक्त पे जो हमने देखा है ट्रीटमेंट ओबामियांग के लिए, और उनको दिख रहा है कि उनके पास एक नंबर 9 नहीं है। दे डोंट हैव अ टारगेट मैन, दे डोंट हैव अ गोल स्कोरिंग नंबर 9 अप फ्रंट, बिकॉज़ लैकाजेट इज नॉट द सेम क्वालिटी एज दैट ऑफ ओबामियांग। एंड या ओबामियांग को आर्टेटा ने खराब किया, क्योंकि आर्टेटा ने उसको वाइड पे खिलाया भाई, एज अ विंगर खिलाया। ही इज नॉट अ विंगर। या ही कैन नेवर, ही इज नॉट अ विंगर। और आप एज भी उसके अब उसके साथ नहीं है। हाँ, but still, you know, he why he was so successful at Dortmund, because he was the center figure, he was the या target man. You know why he was so successful under Unai Emery as well, because he was the target figure. Even in the first season of Mikel Arteta, Aubameyang was so good because he was playing as a sole number 9. Then या when he tried, inheriting Saka and Smith Rowe alongside him, उसने फिर उसको वाइड शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट विंग पे खिलाने की कोशिश की। एंड देन वी सॉ दी डिप इन फॉर्म। एंड या यू कैन नॉट साइडलाइन योर बेस्ट प्लेयर, बिकॉज उसने भाई 2 सीजन लगातार गोल्डन बूट जीता है, मजाक नहीं है। आई एग्ज़ैक्टली। नो के खराब पैच आता है एक प्लेयर के सीजन में, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अ प्लेयर हु हैज बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर आर्सेनल एक्सेप्ट फॉर दिस सीजन। एंड डेफिनिटली लाइक चलो हम ओबामेंग की सिचुएशन वी कैन स्टिल से कि बोर्ड हैड टू सेट एन एग्जांपल या कुछ एक इश्यू था। बट अगर आप हम्म लास्ट विंडो भी देखोगे, उन्होंने अराउंड 150 मिलियन स्पेंड करा। बट हम्म हु वाज द वन प्लेयर, चलो बेन व्हाइट आई विल स्टिल से कि इज अ स्टार साइनिंग, इज अ मार्की साइनिंग। उसके हम्म अलावा यू गॉट इन प्लेयर्स कि आप मतलब कंपटीशन में किसी और प्लेयर को नहीं ला सकते थे। आप हम्म लाइक टॉमी आसू को यू ब्रॉट इन पार्टी, मे बी उनके लिए हम्म इतना कंपटीशन ही नहीं था मार्केट में। बट अगर आप इस टाइम पे भी आर्सेनल किसी एक प्लेयर को टारगेट करे और कोई भी कंपटीशन हो, बी हम्म नॉट जस्ट फ्रॉम द इंग्लिश साइड, बी इट फ्रॉम एन हम्म इटालियन साइड या फिर जर्मन साइड, अ टॉप 4 साइड फ्रॉम दीस लीग्स एज़ वेल, आर्सेनल इज बाउंड टू लूज़ दैट बैटल। ऐसा क्यों है? लाइक टॉमी आसू या फिर आपके कोई एक पार्टी इज नॉट अ स्टार मेकिंग साइनिंग। चलो वो अच्छा नहीं खेल रहे होंगे, आई हम्म कैन एग्री, बट स्टिल यू नीड दैट फिगर्स, राइट?
आई मीन देखो, थॉमस पार्टे was a brilliant signing for Arsenal. Actually, we were also after him, and ओके, every team, was chasing that kind of a player who was a destroyer. ठीक है ना? बस पार्टे के साथ दिक्कत ये है कि ही इज वेरी इंजरी प्रोन। एंड फिर वहीं दूसरी बात आती है कि क्यों आर्सेनल की पुल पावर खत्म होती जा रही है, इज बिकॉज दे आर नॉट प्लेइंग इन यूरोप, and no ओके, top player will come to a club that is not playing in Champions League, and they are not even playing in Europa League. Forget about the Champions League. This यप, season they haven't been able to crack the door and to enter into the Europa League contention as well. So ये अभी बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। एंड अगर इस सीजन आर्सेनल फिर से नहीं सिक्योर कर पाती है टॉप 4 या टॉप 6, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा रेलेवेंट रह पाना, बिकॉज लेस्टर इन द लास्ट 2 सीजंस हैव प्रूव्ड कि वो किस तरह से अपने आप को स्टेब्लिश करना चाह रही है टॉप 4 के, टॉप 6 के ट्रेडिशनल वो जो ब्रैकेट बना हुआ है उसको ब्रेक करने के लिए। यप। एस्टन विला जिस तरीके से जेरार्ड के अंदर साइनिंग्स कर रही है, आई एम वेरी मच अफ्रेड के कोई टॉप क्लब इवन यूनाइटेड विल बी एबल टू मैच देम अगर एस्टन विला अपने लेवल पर खेलने लगी जिस तरीके से उन्होंने साइनिंग की है, एंड बिकॉज डेफिनिटली लास्ट सीज़न आपने बुएंडिया को देखा, उसने आर्सेनल को स्नब कर दिया फॉर एन एस्टन विला साइड, जो दोनों यूरोप एब्सोल्युटली, में नहीं है। एब्सोल्युटली। तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट की बात है ना, कि किसका प्रोजेक्ट अभी ज्यादा अपीलिंग है, किसका प्रोजेक्ट अभी राइट डायरेक्शन में जाता दिख रहा है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज द सेम एस्टन विला जो 2 सीजन पहले रेलीगेट हो सकती थी। इट वाज बिकॉज ऑफ द वन सिली वीआर डिसीजन दैट दे स्टेड इन द प्रीमियर लीग, एग्ज़ैक्टली, है ना? एंड आफ्टर दैट ग्रिलिश का प्राइस अप हो गया। ग्रिलिश प्रोड्यूस्ड वंडर्स लास्ट सीजन अलोंग विद जॉन मैगिन, एंड अभी ग्रिलिश इज एट मैन सिटी। बट that's how you use your brain, and that's how you use the money that you're getting from that one single transfer. They look at the signings that they've made, ठीक है ना? यप, आर्सेनल ने एमी मार्टिनेज को जाने दिया, एंड नाउ उन्होंने 50 मिलियन दिए हैं उसके लिए, रैमसडेल सॉरी 30 रा मिलियन दिए हैं 30 रैमसडेल मिलियन के लिए, रैमसडेल, हाँ ठीक है जी, ना? वो अभी अपना बर्ट लेनो बेच रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा वो न्यूकासल के लिए। एंड अभी उन्होंने एक नया कीपर परचेज किया है जो कि अभी लोन पे ही खेलेगा, ठीक है ना? तो ये दिखाता है कि ट्रांसफर स्ट्रक्चर कितना जरूरी है क्लब को सक्सेसफुल बनाने के लिए। एंड आर्सेनल का ट्रांसफर स्ट्रक्चर जस्ट एज द सेम दैट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड इज इन शैम्बल्स, एंड इट्स अ फैक्ट। आप देखो चेल्सी क्यों इतना लीथल है ट्रांसफर मार्केट में, बिकॉज मार्टिना ने एक स्ट्रक्चर बना के रखा हुआ है चेल्सी में। शी इज वेरी रूथलेस विद हर अप्रोच, एंड चेल्सी आर वेरी रूथलेस विद देयर देयर ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड देयर ओवरऑल अप्रोच, कि उनको अगर मैनेजर को बैक करना है तो दे विल बैक द मैनेजर। दे डोंट केयर हाउ मच दे द मनी दे हैव टू पे। लास्ट सीजन अर्लिंग हालैंड ने मुंह फाड़ा कि यप, भाई हम हमें इतना इतना पैसा चाहिए, ठीक है, तू मुंह फाड़ रहा है कोई बात नहीं, विल ब्रिंग लुकाकू। एंड लुकाकू के स्टेटमेंट से ये चेंज नहीं होता कि लुकाकू वाज वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स दैट चेल्सी हैज यप, मेड इन रीसेंट डेफिनिटली। इयर्स, बिकॉज इंटर में वो बंदा गंद मचा रहा था। लाइक लिटरली ही वाज स्कोरिंग, ही वाज असिस्टिंग, ही वाज बुलिंग द डिफेंडर्स। एंड कहीं ना कहीं ये साइनिंग्स वर्क कर जाती और बहुत ही अच्छे से वर्क करती अगर लुकाकू को इंजरी ना हुई होती और लुकाकू ने अभी आकर मीडिया में जो बकचोदी कर दी वो ना की होती तो एंड चलो, एट दी हाँ। हाँ जी, हाँ जी। आपने जैसे इन दोनों क्लब्स का एग्ज़ाम्पल दिया, लाइक चेल्सी का एग्ज़ाम्पल दिया, यूनाइटेड का आपने एग्ज़ाम्पल दिया। बट हम्म। व्हाट कैन आर्सेनल एंड टॉटनहम लर्न फ्रॉम दीज़ क्लब्स? क्योंकि अगर आप नेक्स्ट सीज़न भी आप विंडो यूनाइटेड से तो देखोगे, नहीं सीखना चाहिए, यूनाइटेड से तो नहीं सीखना चाहिए। नहीं, नहीं, मतलब स्टिल यूनाइटेड का पुल इज़ रोनाल्डो, सांचोस, वरान्स, हाँ, नो वन विल वो एवर देखो, रिजेक्ट देखो, यूनाइटेड। नो वन विल एवर रिजेक्ट यूनाइटेड बिकॉज इट्स द रिचेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? इट्स द मोस्ट प्रेस्टिजियस क्लब इन द वर्ल्ड, द हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, इट्स फाइन, बट वी आर नॉट विनिंग एनीथिंग। यू नीड टू रियलाइज या there will be a time when your own academy graduates will try to leave the club. There will be a time when Bruno Fernandes, if he doesn't see any passion, from the players or any ambition from the board itself, he will also leave because no one will want to, waste their prime years in such a club where where the board is not ambitious to win any silverware whatsoever. And देखो, wages and all is fine, but at the end of the career, you need to have something to show in your trophy cabinet. And if you don't have that sort of mentality in whatever team that you're playing in, it's just a waste of time. Maybe you'll earn a lot of money, but a player is being judged on the number of trophies that he wins, on the number of collective trophies that he wins, and the number of individual awards that he secures for himself. या इसी पॉइंट पे मैं लाइक टू रैप अप द वीडियो, आई विल जस्ट आस्क यू अ वेरी शॉर्ट आंसर कि क्या ये टॉप 4 रेस इसीलिए इतनी इंपॉर्टेंट है इस सीज़न? क्योंकि अगर आपने टॉप 4 फिनिश नहीं करा, तो आप ट्रॉफीज़ तो चलो भूल जाओ, यू वोंट बी एबल टू साइन प्लेयर्स इन द समर एज़ वेल। और अगर आप समर की Absolutely. बात कर रहे हो, इन केस न्यूकासल स्टे कर जाती है,
देयर इज़ अ न्यू Hmm. कॉम्पिटिटर इन द मार्केट जो अंधा पैसा Hmm. देगा प्लेयर्स को जितना उनको चाहिए। एंड Hmm. बाकी क्लब्स तो है ही, चेल्सीज़, Hmm. लिवरपूल्स, यूनाइटेड्स, सिटीज़ तो है ही है। तो इसीलिए टॉटनहम और आर्सेनल के लिए क्या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टॉप 4? If Newcastle stays up, it's या going to be a one hell of a summer window because वो देखो वो कुत्तों की तरह पैसा खर्च कर रहे हैं अभी प्रीमियर लीग में रुकने के लिए। वो लेनो को लेके आ रहे हैं, ठीक है? वो जेजे लिंगार्ड के लिए पीछे पड़े थे। उन्होंने कैसेमीरो के ऑलरेडी लिए पीछे मार्क पड़े हैं वुड, वो। हाँ, वो मार्क वुड के खरी लेके आ गए हैं, ट्रिपियर ले आए हैं। अभी वो उनकी लियोन का जो प्लेयर है उससे बात चल रही है भाई लाने के लिए। तो अभी न्यूकासल आर डूइंग एवरीथिंग इन देयर पावर टू ब्रिंग एज मेनी प्लेयर्स एज पॉसिबल जस्ट टू स्टे इन द प्रीमियर लीग। एंड अगर वो रुक गए जैसे तूने कहा, बहुत गंद मचने वाली है नेक्स्ट सीजन समर विंडो में न्यूकासल की साइड से बिकॉज दे विल बी रूथलेस। They'll throw whatever amount that is need to be thrown just to bring their number one targets, and they don't care about the money that they are going to spend. fuck the financial player rules, क्योंकि ये तो कोई फॉलो नहीं कर रहा ना। मैन या सिटी को अगर फाइनेंशियल फेयर प्ले लगा दे हम, तो मैन सिटी के तो 6 साइनिंग्स ऐसे ही करप्ट हो जाएंगी। या तो डेफिनिटली। ये सोचने वाली बात है ना कि फाइनेंशियल फेयर प्ले बस एक नाम का टैगलाइन रह गया है। एंड अगर न्यूकासल रुक गई, गलती से सरवाइव कर गई, तो बहुत दिक्कत होने वाली है बाकी क्लब्स के लिए जो कि इतना पैसा खर्च नहीं कर पाते। फॉर क्लब्स लाइक आर्सेनल, फॉर क्लब्स लाइक लिवरपूल एज वेल, क्योंकि लिवरपूल के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना गंदी तरीके से खर्च करे। मे बी यूनाइटेड कैन बिकॉज हमारे पास है वो, यू नो हमारे पास है स्ट्रक्चर इस तरीके का कि हमें हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो बैक कर देंगे, हमें हमारे स्पॉन्सर्स से पैसा मिलकर हम साइनिंग्स कर लेंगे। बट व्हाट अबाउट आर्सेनल, व्हाट अबाउट लेस्टर, what about what about clubs like West Ham, what about clubs like Liverpool? These clubs are going to suffer because of the emergence and the sudden emergence of Newcastle. Definitely. So obviously this is an alarming situation for all the clubs, not just the two London clubs, but obviously the London clubs. मैं end up यही करूंगा वीडियो को, have to buckle up, have to prove the players कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, have to prove the world हमारे पास एक प्रोजेक्ट है यूरोप में भी and domestically as well. So a great discussion with मोहक भाई, like as always. अगर आपने उनका चैनल नहीं देखा है तो 1MUFC प्लीज जाके देखो, great content as always. Thank you for listening till here. Thank you मोहक भाई for coming. Yeah, thank you so much guys.